इस बीच कुणाल कामरा से जुड़ा एक ऑडियो है, वायरल हो रहा है। कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनित। ये ऑडियो क्लिप उन्होंने शेयर की है जिसमें शिवसेना के एक नेता कुणाल को धमकी दे रहे हैं। आपको बता दें कि ये ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। एबीपी न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। हमारे मुख्यमंत्री, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है? अभी तो मुख्यमंत्री का है, उप मुख्यमंत्री। किधर रहता है तू? तमिलनाडु। आजा तमिलनाडु आजा। किधर आने का? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद हैं और जरा मृत्युंजय से ही जानते हैं। मृत्युंजय, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि साहब फिलहाल ये मामला जल्दी शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और लीजिए एक ये ऑडियो क्लिप भी जो जमकर वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, हालांकि एबीपी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन अब तो वो जो स्टेटमेंट आया है उसमें तो साफ तौर पर नाम अजीत पवार का भी लिया है ना, कुणाल कामरा। तो मतलब ये बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और आपको बता दें कि ये जो ऑडियो क्लिप है वो कब का है। जो हमें जानकारी मिल रही है, जब ये तोड़फोड़ किया गया था स्टूडियो में, हैबिटेट स्टूडियो में, उसके बाद में अक्षय सरमरकर करके शिवसैनिक हैं, शिवसेना के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ये फ़ोन किया था और फ़ोन करके ये धमकी दी थी और कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। और फिर अंत में एक हास्यास्पद शब्द भी, कॉमेडी के अंदाज में धमकी भी नज़र आई, जिसमें वो कर रहे हैं कि इतना दूर कैसे आएगा भाई। तो ये धमकी भी थी जिसमें कॉमेडी का तड़का भी था, लेकिन ये मामला जल्दी ठंडा होने वाला नहीं है। और शिवसैनिकों का इस प्रकार का गुस्सा पहले भी मुंबईकरों ने देखा हुआ है और कहीं ना कहीं वो अपनी बात रखने के लिए इस प्रकार का तरीका अपनाते हैं, लेकिन इस पर कानून भी अपना काम करता है। कल हमने देखा कि 40 लोगों पर एफआईआर हुआ, 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट से उनको हर किसी को 15,000 की निजी मुचलके पर जमानत मिली। लेकिन कहीं ना कहीं कुणाल कामरा का जो स्टेटमेंट है, ताज़ा स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर उन्होंने दिया है और जो राजनीतिक बयान आ रहे हैं, बिल्कुल ये मामला ठंडा नहीं होगा। अब ये देखना होगा कि ये मामला कहाँ तक जाता है। क्या कुणाल कामरा की गिरफ्तारी होती है जैसा शिवसैनिक मांग कर रहे हैं? क्या एनसीपी के नेता शिवसैनिकों की तरह उन सबक सिखाएंगे, या कुणाल कामरा कोर्ट जाकर वहां से राहत हासिल कर पाते हैं? अब इस पर निगाहें होंगी। जी आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, कुणाल कामरा का कहना है कि वो माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस साफ कर चुके हैं कॉमेडी अपनी जगह है, पर किसी के अपमान का अधिकार कुणाल कामरा को नहीं है, इसीलिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगी। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है। और स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत ये शिंदे जी के पास है, इस पर जनता की मोहर लगी है। तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। व्यंग कसने का भी अधिकार है, हमारे ऊपर भी चाहे जितना व्यंग कसिए, इसमें कोई किसी को दर्द नहीं है। लेकिन अगर जानबूझकर अपमानित करने का और इस प्रकार से इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। कुणाल कामरा, इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। तो कुणाल कामरा का ये वीडियो जिस पर विवाद छिड़ा हुआ है, उनके वीडियो को लेकर सियासत तेज है। और इस बीच महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने बयान दिया। उन्होंने दावा किया कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इस लेवल पे कुणाल कामरा ने माननीय उच्च न्यायालय हो, माननीय देश के पंतप्रधान हो, महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री हो, कुछ हिंदू देवताओं के ऊपर भी उन्होंने जिस तरीके से टीका टिप्पणी या फिर अपमानास्पद जो भी उन्होंने वक्तव्य किए हैं, तो मेरे ख्याल से कायदा ये उन्होंने जो भी उनकी जो स्टेटमेंट्स थी बिल्कुल वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट थी। तो मेरे ख्याल से इसलिए उनको जो अपना महाराष्ट्र का कायदा है उसके सामने उनको जाना पड़ेगा। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। सूरज ऊंचा का रुख करते हैं। सूरज, यहाँ पर जो महाराष्ट्र सरकार के नेता हैं उनकी तरफ से कई अन्य मामले भी गिनाए जा रहे हैं। कुणाल कामरा का पुराना रिकॉर्ड जो एक तरीके से वो खोला जा रहा है, लेकिन उनमें से बहुत से ऐसे मामले हैं जिसको लेकर तो कुणाल कामरा एक तरीके से कटघरे में रहे या उस पर उनका फैसला आ चुका है। कोई नेता है शायद, कौन है आपके साथ? जी बात कीजिए। जी बिल्कुल, मैं माफी नहीं मांगूंगा, क्या कहना चाहेंगे सर? यहाँ क्या कहेंगे कि जिस तरह से नहीं, कुणाल कामरा ने जो बात कही, देखो अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य है इस देश में, डेमोक्रेसी पे देश चलता है, हम लोग डेमोक्रेसी पे विश्वास रखते हैं, बोलने का अधिकार है, गलत है तो कोर्ट में जाए,
कोर्ट से कुछ निर्णय आता है तो वो कार्रवाई होनी चाहिए। किसी का तोड़फोड़ करना, किसी की जुबान बंद करना, ये उचित नहीं है। किसी को जुबान को आप बंद नहीं रख सकते। सरकार है तो सरकार के टीका भी सहन करने की उसमें शक्ति होनी चाहिए। अगर कोई करता है तो वो हंसने के लिए अगर कॉमेडी किया है तो सरकार ने हंस के टाल देना चाहिए था। अब एक बात कि वो कंगना जी ने हमारे नेताओं के बारे में बहुत इससे भी गलीच्छ बात की, तब उसको अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य कहा गया। यही सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार ने। कामरान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहा कि अजित पवार ने भी इस तरह की टिप्पणी की थी, मैंने नया क्या कहा है? नहीं तो वही हमने यही कह रहे कि अजित पवार ने दादा ने क्या कहा ये मैंने सुना नहीं, पर कामरान को माफ़ी मांगने की जो बात हो रही है, उसने जो निर्णय लिया है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, उसका निर्णय सही है। कांग्रेस तो कह रही है कि वो जो स्टूडियो टूटा है वो स्टूडियो हम दोबारा बनाएंगे। उसके बाद कुणाल कामरा का बयान आया कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। नहीं, हमारी भी यही मांग है कि कुणाल कामरा माफ़ी नहीं मांगना चाहिए। अगर उसको कोर्ट में जाना, जिसको जाना चाहिए, वो अगर उसने किसी का नाम नहीं लिया है, किसी के नाम का उल्लेख करके उसने कुछ ऐसे बद कमेंट्स नहीं किए, और ये मैं बोलता हूँ, मैंने उसको सब देखा हूँ, सुना हूँ, तो इस बारे में कुणाल कामरा की भूमिका को हम पार्टी एनसीपी की तरह अब शिवसेना की तरह एनसीपी भी धमकी दे रहा है कि जिस तरह से शिवसैनिकों ने जवाब दिया, अब अजित पवार का नाम लेंगे तो हम भी जवाब देंगे। मतलब कानून यहाँ पर है कि बस मारपीट ही एक नहीं, ये तो उसका स्टूडियो तोड़कर हम लोग कानून का मानते नहीं, कानून के ऊपर है। यही भूमिका सरकार की दिखा, सरकार करके, शासन करके। तो ये कांग्रेस का पक्ष आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक बात है, कुणाल कामरा को माफी नहीं मांगनी चाहिए, कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ें और जो कोर्ट का फैसला हो वो तो जाहिर सी बात है सभी को मानने होगा।